नमस्कार, सुप्रभात। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर के लिए आज ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी आज। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के साथ सरकारी अनुबंध खत्म करने की दी धमकी। मस्क ने कहा कि ट्रंप पर चले महाभियोग। स्पेस प्रोजेक्ट बंद करने का भी ऐलान। औंधे मुंह गिरे टेस्ला के शेयर। अब जर्मनी में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला भारतीय शिष्टमंडल। वहीं शशि थरूर के डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की आतंकवाद पर चर्चा। और 3 दिन के विचार विमर्श के बाद रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला आज। गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे घोषणा। और समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश को कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज शामिल है और साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा स्टील से बना ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जम्मू श्रीनगर के बीच मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में ये बड़ा कदम है। ब्रिज का डिजाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिजाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। इस ब्रिज के बन जाने से घाटी और जम्मू के बीच की जो दूरी है वो महज 3 से 4 घंटे की रह जाएगी। कटरा और जम्मू से जब ट्रेन चलेगी तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये श्रीनगर जो है 3 से 4 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगी। साथ ही साथ जो गुड्स ट्रेन है उनको लेकर के भी इस ब्रिज का इस तरीके से निर्माण किया गया है कि ये 25 एक्सल टन का जो लोड है वो उठा सकती है। पीएम देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कटरा बानीहाल रेल खंड पर बने इस ब्रिज का निर्माण मात्र 11 महीने में पूरा किया गया। नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर स्थित और 96 केबलों के सहारे बने इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। पीएम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है। इस रेल मार्ग में करीब 119 किलोमीटर का सफर सुरंगों से होकर गुजरता है। परियोजना के तहत 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शामिल है जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पीएम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। ट्रेन को कश्मीर घाटी की कठिन जलवायु परिस्थितियों में सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
रेल की सीटी और रेल की छुक छुक का रोमांच अब कश्मीर की हसीन वादियों में भी सुनी और देखी जा सकती है, क्योंकि कटरा से वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुसाफिर और पर्यटक श्रीनगर तक की यात्रा अब बेखौफ कर सकेंगे और सड़क के दोनों किनारे, पटरियों के दोनों किनारे जो खूबसूरत और विहंगम दृश्य हैं उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में ये परियोजनाएं बेहद लाभकारी मानी जा रही हैं। पीएम कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार देंगे। अभिषेक सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली एक जोड़ी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस ट्रेन को मौसम के मिजाज और पर्वतीय इलाकों की जटिलताओं और पर्यटकों की सेहत का खास तौर पर ध्यान रखकर तैयार किया गया है, ताकि बर्फबारी या मौसम बिगड़ने की स्थिति में भी ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। और क्या क्या खास है इस नई वंदे भारत ट्रेन के फीचर्स में, इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने। जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ, 7 जून से कश्मीर की हसीन वादियों में वंदे भारत ट्रेन छुक छुक गति से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगी और इसी के साथ कटरा से श्रीनगर तक का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वह भी शुरू हो जाएगा। कश्मीर के लिए पहले श्रीनगर तक सीधी रेल लाइन जो है उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 6 जून को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि इस ट्रेन के जो शीशे हैं उसको खास तौर पर आप देखेंगे, हमारे कैमरामैन कश्यप आपको दिखाएंगे कि यह जो शीशा है ये खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। जो वादियों में, पर्वतीय पठार वाले इलाकों में जो चलने वाली ट्रेनें हैं वहाँ पर अमूमन बर्फबारी की स्थिति में जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन इस शीशे को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि पर्वतीय इलाकों में अगर भारी बर्फबारी भी हुई तो इस ट्रेन का परिचालन निर्बाध गति से हो सकेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि यह ट्रेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे भी इसका परिचालन होगा, क्योंकि इस ट्रेन में खास तौर पर कई तरह के अत्याधुनिक जो है वो मशीनें लगाई गई हैं, जिससे पानी जो है वो बर्फ़ में तब्दील नहीं होगा, पानी बिल्कुल गर्म रहेगा। नल में अमूमन कश्मीर की वादियों में बर्फ़ जो है वो पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रेन को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है कश्मीर के लिए, धरती के स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए। और यह ट्रेन सुबह में कटरा और श्रीनगर से लगभग एक ही वक्त में दोनों जगह से एक एक ट्रेन खुलेगी और एक एक ट्रेन दोपहर बाद जो है वो कटरा और श्रीनगर से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। तो इस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से जम्मू कश्मीर जो है वो एक बार फिर रेल के नेटवर्क से जुड़ जाएगा। कैमरामैन कश्यप के साथ कटरा रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके की यात्रा के समापन के बाद अब बर्लिन पहुंच गया है। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जर्मनी का दौरा आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट और दृढ़ रुख को व्यक्त करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में डी पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एम थम्बी दुरई और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर तथा राजदूत पंकज शरण शामिल हैं। ये नेता सामुदायिक समूहों, थिंक टैंक, सांसदों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बकरीद को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और कुर्बानी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई इन पशुओं की कुर्बानी देता है
तो इसे अपराध माना जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी है। और इसके अलावा कुर्बानी की फोटो या वीडियो लेने और सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक अभिन्न हिस्सा है। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से बकरीद के दौरान कानूनी और स्वच्छ तरीके को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल हाईवे 63 पर नक्सलियों ने कल रात भारी उत्पात मचाया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के दुसावड़ इलाके में नक्सलियों ने एक ट्रक में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे और यातायात बहाल करवाया। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान चल रहा है। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का कार्य किया है। कृषि में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं, जो अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए।
कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यहाँ हम रुकते हैं बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोग इन योजनाओं का जमकर लाभ उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने बीते 11 सालों में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर भी कई विशेष योजनाएं बनाई हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मोदी सरकार के 11 साल में देश के हर वर्ग का समुचित विकास हुआ है और मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है। मोदी सरकार के 11 साल में भारत के मध्यम वर्ग की आशाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को न केवल सुना गया है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस पर काम भी किया गया है। सरल कर और सुनिश्चित पेंशन। हाल के बजट में सरकार ने कर सुधार करके मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट में 12.75 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर करोड़ों लोगों को लाभ दिया गया है। हम लोग को टैक्स देना पड़ता था, पेपर महीनों तक बनाना पड़ता था और साल में टैक्स बहुत अधिक देना पड़ता था। मैं छोटा व्यवसायी हूँ, मैं छोटा परिवार से आता हूँ, इसलिए ये नया जो बजट आया उसमें हम लोग को बहुत राहत मिला है, जो कि हम लोग पेपर ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और भी टैक्स भी बहुत कम हो गया है। व्यवसाय भी मेरा बहुत बढ़ गया है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाकर ईमानदार मेहनती करदाताओं को राहत दी गई है। 2019 में लॉन्च की गई फेसलेस ई-असेसमेंट प्रणाली ने व्यक्तियों के लिए कर जांच के तरीके को बदल दिया।
सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के एक बड़े कदम के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। मुद्रास्फीति नियंत्रण 2014 तक के वर्षों में बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार तनाव में रखा। 2014 से चीजें बदलने लगी। अगले 11 सालों में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया गया। 2015-16 से 2024-25 तक महंगाई औसत दर गिरकर सिर्फ 5% रह गई। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। शहरी विकास और कनेक्टिविटी पिछले 11 वर्षों में भारत के शहरी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किफायती आवास उन लोगों तक पहुंच गया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ शहर ज्यादा रहने लायक बन गए हैं। 25 जून 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारतीय शहरों को एक नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक मजबूत आशा बन गई है। शहरी परिवहन में सबसे बड़ी तेजी देखी गई। अब तक 29 शहरों में मेट्रो रेल चल रही है या बन रही है। मई 2025 तक भारत में 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी, यानी सिर्फ 11 साल में 763 किलोमीटर का इजाफा। कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। मध्यम वर्ग के लिए बनी उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम पारित किया। आयुष्मान भारत के जरिए मध्य वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त अस्पताल में भर्ती से लेकर देश भर में उपलब्ध कम कीमत वाली दवाओं तक आज लोगों के पास अपने स्वास्थ्य खर्चों पर बेहतर नियंत्रण है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने जरूरी दवाओं को आम नागरिकों की पहुंच में ला दिया है। 20 मई 2025 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या 2014 में सिर्फ 80 से बढ़कर 16,469 हो गई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सार्थक तरीकों से मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के लोगों ने सरकारी योजनाओं पर अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रही सुविधाओं से लाभार्थी बेहद खुश हैं और इस पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं।